हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आप सब लोग ठीक है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये लोग कपड़े सुखाने डाल दिए यहाँ पे। बात ये है दोस्तों कि ये देखिए मेरी शेव बहुत ही ख़राब हो चुकी है। गाड़ी बहुत ही ख़राब हो चुकी है, इसको लेवल करवाना पड़ेगा। और इसके बाद बहुत सारे काम हैं। सिटी में घूमेंगे और थोड़ा बाइक के साथ खेलेंगे। इसकी बाइक सिटी में कैसे चल रही है और नीचे गिरने के बाद कैसे उठाते हैं, वो सब कुछ देखते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज के काम शुरू करते हैं। चलो। दूसरी बात दोस्तों कि मैंने बहुत ज़्यादा आवाज़ है बाहर कंस्ट्रक्शन की, लेकिन दूसरी बात यह है कि मैंने एक नया राइडिंग सूट ख़रीदा है। राइडिंग सूट बोले तो राइडिंग जैकेट ख़रीदा है, ठीक है। तो दिखा देता हूँ आपको फटाफट। ये देखिए, ये वाला नया है और ये पुराना वाला ट्राइनॉक्स का है। और ये वाला है आपका अल्ट एक्सट्रीम, ठीक है। बहुत ही अच्छा है ये। अच्छा है बुरा है बाद में पता चलेगा, लेकिन वेट से तो बहुत ही भाई अच्छा है। क्योंकि ना इसको जब मैं पहन रहा था तो बाप रे, ये 2.5 किलो का है। ये 2.5 किलो का कोट किसी पे गिर जाए तो पता चलेगा कि क्या होता है। और ये है मात्र 1 किलो 50 ग्राम। तो ये बहुत ही हल्का है। और इंडिया में देखिए दोस्तों, ये इंडिया के हिसाब से, ये यूरोप के हिसाब से। तो अगर ये पहनोगे, मेरे को सही में बोलूँ दोस्तों तो टेंशन होती थी मेरे को, इतना सारा पहन के इतना वेट लेके जाऊंगा। और जैसे ही पहनता था दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पसीना आता था। लेकिन ये पहनता हूँ ऐसे लगता है कि एक शर्ट पहन के जा रहा हूँ और कोई टेंशन नहीं रहती। तो अभी इसी को पहन के मैं बाहर रहूँगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, गाँव गया था तो ये हो गई, बाइक को कवर करके रखा था, हमेशा कवर करके रखता हूँ, लेकिन ये हाल हो गया है। ये देखिए, अभी और एक काम है, आज ही इसको धुलवाना है मस्त एकदम चकाचक। बहुत सारी काम है, ये रखते हैं इधर, कवर निकालते हैं और निकलते हैं। तो दिख रहा है दोस्तों व्यू बराबर आपको? ये देखिए टर्न कर रहा हूँ और फटाफट कमेंट करके बताओ कि ये व्यू कैसे दिख रहा है, ये कोट कैसे दिख रहा है नया वाला। चलिए चलते हैं, शेव करते हैं, फिर गाड़ी धोते हैं और बाइक के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। पेट्रोल भी भरवाना है भाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद गाड़ी आज चला रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। ये राइडिंग गियर के बारे में बताना चाहूँ तो दोस्तों, जो सूट मैंने नया ख़रीदा है बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल, वेट कुछ भी नहीं है कंपेयर टू व्हाट आई वाज वेयरिंग अर्लियर। और ये यहाँ पे पहुँच गए अपन, यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं और थोड़ा शेव वेव करवाते हैं। तो दोस्तों शेव तो करवा ली और थोड़ा हेयर कटिंग भी करवा लिया। अभी थोड़ा फ्रेश लग रहा है ना। आप बताइए कैसे हो गया ये शेव? आपको पसंद आ गई? आपको पसंद आ गया होगा। अभी चलते हैं, गाड़ी धोते हैं और फिर थोड़ा गाड़ी के साथ खेलेंगे। तो चलिए चलते हैं और गाड़ी थोड़ा गिरा के उठाने की प्रैक्टिस करेंगे। काम बढ़ गया दोस्तों, देखिए नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे बोल्ट निकल गया है। पहले बोल्ट लगवाते और फिर चलते हैं गाड़ी धोने के लिए, ठीक है। काम की कुछ कमी नहीं है भाई। ज़िंदगी का मज़ा तो इसी में है, अपना अपना काम करते रहो। मेंटेनेंस लेकिन लगता ही है गाड़ी को, मेंटेनेंस नहीं किया तो गाड़ी बराबर नहीं रहती है। ये आ गया अपना मैकेनिक, महाराष्ट्र ऑटोमोबाइल्स। बाहर दूसरों को तकलीफ़ हो जाएगी। यहाँ पे अंदर ये बोल्ट निकल गया है। अभी वो जो पहले वो लगाया था ना, वो बोल्ट तो है बराबर, ये सामने वाला निकल गया, मतलब वो स्लिप हो गया है। गाड़ी इतनी गंदी हो रखी है ना भाई, ये देखो, ये देखो। थोड़ा गांव के चला गया, हालांकि ढक के रखी थी गाड़ी, लेकिन धुल तो जाती ही है। ये देखो, अभी इसको धुलवाऊंगा अच्छे से। ये काम कर लेता हूँ, उसके बाद धुलवाएंगे गाड़ी को मस्त एकदम। अभी 11:08 हो गए भाई। फटाफट फटाफट ये काम करके गाड़ी धुलवा के, अभी गाड़ी धुलवाऊंगा तो चेन लूप भी करवाना पड़ेगा, वो भी करवाएंगे, देखते। चलो अभी काम मस्त हो गया, ये देखो, है ना, एकदम झकास काम हो गया। अभी नहीं निकलेगा दोनों साइड से, तभी की तभी मेंटेनेंस करवाना पड़ता है भाई, नहीं तो प्रॉब्लम होता है।
गाड़ी की हालत एकदम बकवास हो गई है, धुलवाना पड़ेगा तब एकदम नई बन जाएगी ये। ऐसे गाड़ी के काम होते रहेंगे ना तो अच्छा लगता है, पेंडिंग नहीं रखने का कुछ। ये देखिए, आपको देखना था ना सिटी में गाड़ी कैसे चलती है, ये ऐसे चलती है, कोई टेंशन नहीं होता भाई। अभी बस वेट कर रहा हूँ अपनी एक्सपल्स 210 आ जाए। तो प्लान ये है कि ये बाइक अपन भाई को दे देंगे, अपने बड़े भाई को, और अपन एक्सपल्स 200 ले लेंगे। गाड़ी धोने का दुकान यहीं पे देख देख के जाना पड़ेगा। ये है सिटी राइड, तो आपके लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पे है वो दुकान गाड़ी धोने वाला। चलो, ये हो रही अपनी बाइक साफ। अभी आएगा मज़ा, चकाचक एकदम। पानी उड़ेगा भाई मेरे कैमरे पे। अभी तो ये उड़ गया। तो दोस्तों, ये 100 रुपये लेते हैं यहाँ पे, और मस्त से धोते हैं। लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम। अबे कहाँ आ रहा है भाई, एक मिनट रुक। हाँ, तो मैं बता रहा था कि एकदम मस्त से धोते हैं ये, और मज़ा आता है। मतलब अंदर बाहर सब तरीके से धोते हैं, और फिर ऊपर से साबुन भी लगाएंगे इस पर। आपको दिखाता हूँ, क्या ही बुरा है अगर 100 रुपये में इतना हो रहा है तो, है ना। ये देखो, अभी चमक रही है ना गाड़ी एकदम चकाचक। ये हो गई ना परफेक्ट एकदम CB 200X अपनी। कभी भी ध्यान में रखिए दोस्तों, अगर गाड़ी धो रहे ना आप, ये जो सॉकेट होता है चार्जिंग का, इसको बंद कर दो तो इसमें पानी जाएगा और हो जाएगा आपका नुकसान 2000 या 4000 रुपये का। ठीक है, बाकी सब तो ठीक ही है भाई। इसको साबुन से धुलवाऊंगा, लेकिन सिर्फ पानी से नहीं धुलवा रहा हूँ मैं, साबुन से धुलवाता हूँ इसको मैं, क्योंकि साबुन से धुलवाएंगे तो डस्ट जल्दी लगेगी नहीं, और लगेगी तो फटाफट साफ़ कर सकते हैं हम इसको। देखो कैसे डिटेलिंग हो रही है अभी, चकाचक एकदम। ऐसे होना चाहिए साफ़। दुकान का नाम है F1 मोटर्स। अगर आप पिंपरी चिंचवड में रहते हैं तो F1 मोटर्स पे आ जाओ, अपना कोर्ट के नज़दीक ही है ये। ठीक है, आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ। ये सीधा मोरवाड़े की तरफ जाता है, घरौंदा होटल की तरफ, और यहाँ पे कोर्ट है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा F1 मोटर्स। अगर दूसरी तरफ जाओगे तो आपको मे भी ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, और क्वालिटी का भी सवाल है। तो क्वालिटी आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि कितनी अच्छी तरीके से निकल के आ रही है, और गाड़ी एकदम डिटेलिंग में साफ़ भी हो रही है। देखो। हाँ तो दोस्तों, गाड़ी अपनी जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे धुल रही है। तब तक की बातें करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि मेरे को सब्सक्राइबर ने बताया था वीडियो को रिप्लाई करके कि आप डेली का व्लॉग बनाइए, आप डेली बाइक कहाँ लेके जाते हैं, आपका डेली रूटीन क्या है, और क्या क्या मेंटेनेंस करते हैं डेली का छोटा मोटा, और बाइक कैसे धुलवानी है, मेंटेनेंस कैसे करना है, सिटी राइड कैसे होती है, और क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, सब बताते रहिए डेली व्लॉग्स में। तो मैंने बोला ओके, नो प्रॉब्लम, विल डू दैट। तो आज तो मैंने बता ही दिया कि डेली रूटीन में मैं कौन से ग्लोव्स पहनता हूँ। जैसे कि ये है, ये डेली रूटीन में पहनता हूँ मैं, क्योंकि दूर जाना नहीं रहता है तो इतने हेवी ग्लोव्स नहीं पहनता मैं। और फिर छोटा मोटा, जैसे कि आज मैंने वो स्क्रू फिट करवाया, ये सब मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। अगर नहीं करवाया तो प्रॉब्लम में जाती है। तो ये है दोस्तों, आप लगे रहिए, देखते रहिए मेरे डेली व्लॉग्स, और आपको पता चलेगा कि बाइक का मेंटेनेंस कैसे होता है और कितना खर्चा आता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये एक बात, ये जो सूट है ना बहुत ही अच्छा है, राइडिंग जो जैकेट है नया वाला बहुत ही अच्छा है, हल्का है, मेरे को थोड़ी भी गर्मी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, आराम से मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अगर एकदम दूर की राइड जाऊँगा तो फिर मैं शायद से रेनॉक्स के पहनूँगा, लेकिन ये बहुत ही कंफर्टेबल है। इसमें चेस्ट का प्रोटेक्शन नहीं है, बाकी सब प्रोटेक्शन है इसमें, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है दोस्तों। अपनी राइडिंग तो इतनी डेंजरस नहीं है कि हमको चेस्ट का भी प्रोटेक्शन लेना है और 3 किलो का सूट पहन के जाना है, ऐसे तो नहीं हो सकता। वैसे हेवी जैकेट पहनोगे तो आपकी आधी एनर्जी तो उसी में चली जाएगी और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, है ना, राइडिंग से डर लगना लगेगा। तो ये सब बातें हमको अवॉइड करनी है, और अपने को देखना है कि अपना कंफर्ट किस चीज़ में है, और प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, जैसे कि शोल्डर प्रोटेक्शन है, एल्बो प्रोटेक्शन है, बैक प्रोटेक्शन है, तो दैट इज़ इनफ।
और ये हो गई बाइक अपनी तैयार। बैठते हैं इस पर और निकलते हैं फटाफट अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए। चलो चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, दिखाना चाहता हूँ आपको, ये सिटी राइड है। देखिए इस ट्रैफिक में मैं आराम से जा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, आराम से जाते रहो। CB 200X मस्त हल्की बाइक, 149 kg कर्व वेट है इसका, ड्राई कर्व वेट। और इसमें पेट्रोल भी डालोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 152 kg हो जाएगी भाई, और सामान ला दोगे तो 155 kg 160 kg हो जाएगी। तो बहुत ही शानदार गाड़ी है दोस्तों, मेरे को बहुत पसंद है। इसका एक ही इशू है दोस्तों, लेकिन इसका जब गियर डालते हो ना आप, जब अप से डाउन करते हो, फोर्थ गियर से थर्ड गियर में ले रहे हो, तो कभी कभी गियर होता नहीं है, मैचअप नहीं होता है, तब थोड़ी सी दिक्कत आती है, ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन अगर प्रैक्टिस के साथ वो भी हो जाता है। उसके सिवाय इस गाड़ी में मेरे को कुछ भी इशू नहीं लगा। हाँ, ABS होता था तो बहुत अच्छा था। कोई बात नहीं, हर एक गाड़ी में हर एक चीज़ें नहीं होती। 16-16 लाख की गाड़ियाँ भी बंद हो जाती है, देख रहे हैं ना आप व्लॉग्स, तो ये होता है। तो यही सब प्रॉब्लम्स होते हैं गाड़ी में। लेकिन अभी जो आ रही है एक्सपल्स 210, जो मैं सुन रहा हूँ, बहुत ही अच्छी गाड़ी रहेगी दोस्तों। उसमें स्विचेबल ABS रहेगा, और फिर उसमें ऑफ रोड भी कर पाएंगे आप, टूरिंग भी कर पाएंगे, क्योंकि अभी 10 सीसी से गाड़ी बढ़ गई है ना। तो हाईवेज पे भी 110 120 लेके जाओगे तुम। और उसके बाद उसके सस्पेंशंस कमाल के हैं, कोई टेंशन नहीं होगा, आराम से जाते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, थकावट नहीं होगी। और गाड़ी भी हल्की है, 160 kg कुछ तो है उसका वेट, 170 kg, लेकिन ऑल गुड, और शेप भी अच्छा है। तो लेट्स सी व्हेन इट लॉन्चेस, आई विल जस्ट ट्राई टू ग्रैब दैट। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि गाड़ी गिरने के बाद उठाने में कितना टाइम लगता है। ये अपना ट्राइपॉड, इसको लगा देते हैं। ट्राइपॉड क्या है, ये ट्राइपॉड गिम्बल है, ठीक है। इसको लगा देते हैं, सेट कर देते हैं एक एंगल पे, और फिर लेते हैं अपना शूटिंग। आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई उठाने में कितनी आसान है ये गाड़ी, विद दिस वेट एंड ऑल। तो कहीं पे यहीं पे सेट करूँगा इस तरीके से मैं, और आपको यहाँ से दिखाऊंगा। देखते हैं इसका एंगल बराबर है कि नहीं, एक मिनट। और ये हो गया अपना कैमरा सेट। चलिए चलते हैं, लगते हैं काम को। गाड़ी अभी गिराते हैं। तो ये गाड़ी मैं यहाँ से नीचे गिराऊंगा, ठीक है, इसको नीचे गिराऊंगा। चलिए चलते, करते शुरुआत। ये स्टैंड निकाला मैंने, और ये अभी इंक्लाइन करके नीचे ये रख दी। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। सपोज़ करो कि मैं चला रहा था गाड़ी, और यहाँ से मैं गिर गया यहाँ से, और गिरने के बाद ये गाड़ी ऐसे लेट गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से लेटने के बाद हम गाड़ी से गिरे होंगे। पहले इंजन स्विच ऑफ कर लो, और उसके बाद चाबी निकाल लो, और आराम से गाड़ी को लिफ्ट करो। गाड़ी को लिफ्ट करने के अलग अलग तरीके रहते हैं। प्रोफेशनली इस तरीके से गाड़ी उठानी चाहिए, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि अलग ही तरीके से, अपने लोकल तरीके से गाड़ी उठाता हूँ, जब तक कि ये जान पे ना बनाए। बहुत ही ज़्यादा वेट होगा तो मैं प्रोफेशनल तरीके से भी उठाऊँगा, लेकिन अभी मैं लोकल तरीके से कैसे गाड़ी उठाता हूँ आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको यही दिखाना है मेरे को कि ये गाड़ी कितनी हल्की है उठाने के लिए। दैट्स इट। तो चलिए चलते, करते शुरुआत। ये पकड़ा हैंडल इस तरीके से, और वेट बैलेंस किया, और ये लगा रहा हूँ ज़ोर। ये उठ गई गाड़ी, बस देखिए दोस्तों, ये उठ गई गाड़ी। ये लगा स्टैंड, और ये हमने गाड़ी सेट कर दी। इट्स दैट सिंपल दोस्तों। ओके दोस्तों, तो मैंने दिखा दिया आपको गाड़ी उठा के, आपको दिखा दिया कि कितना आसान है CB 200X को उठाना, क्योंकि वेट हल्का है। तो यही मैंने आपको प्रॉमिस किया था, और यही मैंने आपको दिखाई। ये चेन देख रहे हैं, ये चेन मैंने इसलिए लगा रखी है क्योंकि 2 बार ऐसे हुआ कि मैंने अपनी चाबी खो दी, और खोने के बाद दोनों बार मेरे को चाबी मिली भी। लेकिन टेकिंग दैट एज लेसन, मैंने ये चेन खरीद ली और लगा दी अपनी चाबी को। अगर मैं कहीं भूल जाता हूँ तो ये अपने
साथ ही ये चाबी आ जाती है, और या तो मैं अटक जाता हूँ वहाँ पे, तो इस प्रकार से मेरी चाबी घूमेगी नहीं अभी। तो ये सब अभी रखना पड़ेगा, ये इसको बंद करना पड़ेगा मेरे को बराबर से पोजीशन में, और ये रख देता हूँ यहाँ पे। बहुत काम करने पड़ते हैं दोस्तों, इतना आसान नहीं है। ये देखिए आपके लिए कर रहा हूँ। इसको निकाल दो भाई, इसको निकाल दो, आपका भाई सब कुछ करता है, आप देखते रहिए। ये गिम्बल है, अच्छा है गिम्बल, वैसे इतना भी अच्छा नहीं है दोस्तों, लेकिन ठीक ठाक है। 7,000 रुपये में अच्छा पड़ जाता है, ये काम को आ जाता है। तो इधर जा भाई, इधर बैठ जा आराम से, ये यहाँ पे, और इसको कर दो बंद। चेन लगाता हूँ इसकी चेन लगाता हूँ, और इसको रख देता हूँ अपनी डिक्की में। ये डिक्की तो एकदम मस्त है दोस्तों, एकदम वाटरप्रूफ है। ये रख दिया, इसमें लॉक लगा दिया, और ये चले हम। हाँ, तो होपफुली आपको मज़ा आ गया। अरे तू कहाँ से आ गया भाई? डॉगी, हाउ आर यू? ये क्या है, दोस्ती करना चाहता है? ओके, ये डॉगी कहाँ से आ गया दोस्तों पता नहीं, दोस्ती करना चाहता है शायद। ओके, कहाँ जा रहा है भाई? यहाँ पे आ गया। ओके, चलो इसको, चेन को इसके अंदर रख देता हूँ, ताकि ये एंटेंगल ना हो जाए किसी और चीज़ के साथ। सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, और क्या। ये कर दी मैंने चेन बंद, और ये इधर से बंद। ये क्या भाई साहब, भाई मैं जाने वाला हूँ यहाँ से। ये शेडो में आके बैठ गया, इसको लगा कि मैं दिन भर यहीं पे रुकूंगा, गाड़ी की शेडो में आके बैठ गया आराम से भाई। भाई उधर है जगह, वहाँ पे शेडो है, वहाँ पे जाके बैठ जा जाओगी। मैं थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ, ठीक है? निकल भाई निकल। हेलो, हाँ बैठ गया, अबे निकल जा। हाँ, थैंक यू डॉगी, बाय, टेक केयर, आई एम गोइंग। चलो चलते हैं दोस्तों। चलो जाते जाते दोस्तों आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए लाल किला, यहाँ पे मेला लगा रहता है जिस ग्राउंड पे मैं आया हूँ ये टेस्टिंग दिखाने के लिए। तो ये देखिए लाल किला, जाते जाते एक सीन ही दिखा दिया। चलो आपको एक मैंने लाल किला ही दिखा दिया, समझ लो। होप होप यू लाइक दिस, वाओ। तो होपफुली आज की वीडियो में दोस्तों मज़ा आ गया होगा। इसी के साथ करते हैं साइन आउट आज की वीडियो से। ये देखिए आईना, जैसे मैंने गाड़ी गिरा दी थी, आईना का पोजीशन चेंज हो गया, इसको सेट कर दिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज से लेते हैं आपसे अलविदा, साइनिंग आउट फ्रॉम दिस वीडियो। तब तक के लिए बने रहिए, कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग, या